बेगम फरीदा हुसैन भारत के बड़े ही नामदार कुनबे का एक ऐसा नाम जिसे इतिहास से बड़े रगड़ के धोखे मिटाया गया। जब भाई कोई नाम बदनामी का दाग बन जाए तभी उसे इस तरह से हटाया जाता है और कोई वजह तो हो नहीं सकती, धोना पड़ता है। और आज की कहानी है इसी दाग की, नाम की। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल भसड़। इस कहानी का जो पुरुष पात्र है वो एक बंगाली मुस्लिम था, नाम था सैयद हुसैन। और ये सैयद हुसैन बड़ा ही प्रभावी व्यक्तित्व का आदमी था। लंदन में इसकी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ से 1916 में ये भारत आया। धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता था, बड़ा ही अच्छी पर्सनैलिटी थी, किसी को भी बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेता था। लेखक भी बहुत उम्दा था। तो इसे उस समय जो आज का मुंबई है तो बॉम्बे कहा जाता था और बॉम्बे का एक अखबार था बॉम्बे क्रॉनिकल नाम से, उसमें संपादक के तौर पर सैयद हुसैन को नौकरी मिल गई। और इसकी जो धारदार लेखनी थी उसकी वजह से जो भारत का उस समय का अंग्रेजीदा समाज था, थोड़ा यानी भूरे अंग्रेज कह सकते हैं आप, उनमें इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ी। बड़ी धारदार लेखन था तो बड़ी जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया ये। और इसकी प्रसिद्धि जो थी बढ़ते बढ़ते उस समय के कांग्रेस लीडर्स थे उनके कानों तक भी पहुंची। और आखिरकार इसी प्रसिद्धि ने इसका बॉम्बे से प्रयागराज, इसे इलाहाबाद कहा जाता था कुछ समय पहले तक, तो इसे बॉम्बे से इलाहाबाद या प्रयागराज का रास्ता दिखाया। बड़े बड़े नाम इसके मुरीद थे जिनमें गांधी भी थे। और इसी का नतीजा था कि इलाहाबाद से उस समय जो अंग्रेजी का बड़ा अखबार एक निकलता था इंडिपेंडेंट नाम से, तो इंडिपेंडेंट में सैयद हुसैन को प्रधान संपादक की नौकरी मिली। और उस जमाने में हुसैन की तनख्वाह हुआ करती थी 1500 रुपये माहवार। अब सोचिए आज से 100-105 साल पहले 1500 रुपये महीने की आज कीमत क्या है। आज आप 15 लाख रुपए मान सकते हैं। तो तब 1500 रुपये महीने की इलाहाबाद में नौकरी मिली सैयद हुसैन को इंडिपेंडेंट अखबार में। और इस अखबार के मालिक कौन थे साहब? इस अखबार के मालिक थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू ने सैयद हुसैन को अपने अखबार का सर्वे सर्वा बना दिया। अब सैयद हुसैन कुछ दिन अखबार में काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत की कि साहब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे पास रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है मेरे लिए। तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी मेहरबान हो गए, बोले मैं हूं ना। और सैयद हुसैन को रहने का बंदोबस्त कर दिया आनंद भवन में। तो नेहरू परिवार का आवास था आनंद भवन, उसमें सैयद हुसैन रहने आ गया। आनंद भवन में एक प्राणी और था या थी जिसे सब कहते थे नान। निकनेम था नान। 18-19 साल की लड़की थी और संपादक साहब, बिजी पिता, बिजी भाई और घर में बिन माँ की एक लड़की, साथ में एक आकर्षक व्यक्तित्व का अंग्रेजी का पत्रकार, आधा अंग्रेज जिसे मान सकते हो आप। तो प्रेम कहानी के लिए पर्याप्त आधार था। कहानी शुरू भी हुई। तो
ये कहानी जो थी ये आगे हिंदुस्तान की राजनीति पे, इतिहास पे और देखा जाए तो वर्तमान पे भी बड़ा असर डालने वाली थी। तो आनंद भवन में प्रेम कहानी शुरू हुई नान की और सैयद हुसैन की। नाजुक नान, नई नवेली नान, अपने से 13-14 साल बड़े, 18-19 की नान 13-14 साल बड़े सैयद हुसैन के इश्क में पड़ गई और इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, बड़ी पुरानी कहावत है, सबने सुनी है। तो वही होना भी था धीरे धीरे। पहले घर के नौकर चाकर, पड़ोस पड़ोस, आनंद भवन का चर्चा स्टार्ट हुई कि नान और सैयद हुसैन इश्क में हैं, और ये इश्क तो चर्चा के अलावा चिल्लाया। नान ने अपने इश्क की दास्तान अपने से थोड़ी उम्र में बड़ी एक सहेली थी पद्मजा नायडू। तो नान ने पद्मजा को पत्र लिख के बाकायदा बताया कि सैयद हुसैन से इश्क चालू है। उधर पद्मजा की जो कांटा वो था भैया मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने अपने प्रेमी को सूचना दी कि भैया बहन जवान हो गई है, मुंह काला करे उससे पहले हाथ पीले कर दो। बवाल कटना था, बवाल कटा। भाई मोतीलाल अंकल जो थे वो भी गरम कि नान ये क्या कर डाला, सैयद हुसैन तूने ये क्या कर डाला। पर वही है ना, चील को आप चिकन की रखवाली दोगे तो कुछ कुछ ऐसा ही होना है। तो नान बेबी का आनंद फानन में एक बकरा ढूंढा गया, मतलब एक लड़का ढूंढा गया और ब्याह तय कर दिया गया कि इस फजीते को यहीं समेट लो। लेकिन ये क्या साहब, इधर शादी तय हुई, उधर नान जो थी वो प्रेमी सैयद हुसैन के साथ रफू चक्कर भाग गई। ये और बड़ा कांड हो गया। सब परेशान, कहाँ गई नान। तो भैया मोतीलाल नेहरू की सुपुत्री विजय लक्ष्मी उर्फ नान सैयद हुसैन के साथ भाग गई। हेडलाइन ये। लेकिन ताकतवर परिवार था उस समय भी, रसूख था। सैयद हुसैन जाता तो कहाँ जाता, इतने बड़े परिवार की लड़की को लेके जाना आसान तो नहीं था। तो सैयद हुसैन साहब पहुंचे कटरा, जहां रहते थे मोतीलाल नेहरू के बड़े ही करीबी मित्र, हम प्याला हमने वाला बहुत करीबी, जिनका नाम था मौलाना रशीद फाकरी। अब साहब जो रशीद फाकरी साहब के घर पहुंचे मोतीलाल नेहरू के दोस्त के, रशीद फाकरी को जैसे ही पता चला कि सैयद हुसैन मोतीलाल नेहरू की लड़की को भगा के ले आया, सारे काम धाम छोड़ के सैयद हुसैन का और मोतीलाल की बिटिया का निकाह कराने दौड़ा आया फाकरी, मौलाना फाकरी। अब मौलाना फाकरी ने दोनों का तत्काल करा दिया निकाह। अब निकाह का नियम होता है कि पहले लड़का लड़की दोनों मुस्लिम होने चाहिए, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम का निकाह नहीं हो सकता। तो विजय लक्ष्मी उर्फ नान का मजहबीकरण किया गया, उन्हें दीन में लाया गया और उन्हें नया नाम मिला फरीदा। फिर उसका और सैयद हुसैन का निकाह कराया गया। तो नान अब बन गई फरीदा हुसैन, बेगम फरीदा हुसैन। कांड बड़ा था। इस निकाह में जो गवाह थे वो भी दोनों जवाहरलाल नेहरू के बड़े करीबी दोस्त थे। एक का नाम असगर था और दूसरे का नाम था नवाब सर मोहम्मद यूसुफ।
कि मोहम्मद यूसुफ बाद में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी आज़ादी के बाद, तो उसमें मिनिस्टर भी रहा, मंत्री बना कांग्रेस की तरफ से। तो ये दोनों उसने कहा कि गवाह थे। तो कुल मिला के धर्म परिवर्तन हो गया, निकाह हो गया, बसर फैल गई। और इतना आसान नहीं था। एक रसूख वाले राजनीतिक भविष्य जिनका हो, ख्वाब देखे जाते हों कि जिस दिन अंग्रेज जाएंगे हमें सत्ता देके जाएंगे, उस परिवार की लड़की का, भले वो दिन भर गंगा जमुनी हिंदू मुसलमान एकता की बातें करते थे, लेकिन फिर भी इसे पचाना उस समय के समाज में इस परिवार के लिए मुश्किल था। परिवार को दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजनीतिक भविष्य को दिक्कत थी। बहुसंख्य हिंदू कभी ये स्वीकार नहीं कर पाता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन फरीदा बेगम और जीजा सैयद हुसैन, लेकिन बन तो चुका था। अब बात में किरदार के तौर पर जुड़े मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने फैला हुआ रायता समेटा, सैयद हुसैन को इस बात के लिए राजी किया कि भाई उनकी मेहनत का मेहनताना उन्हें मिल जाए और उसे लेके वो लंदन निकल जाए। हुआ भी, बताते हैं, बड़ी मोटी रकम उस जमाने में दी गई और सैयद हुसैन नान को राम राम करके लंदन निकल लिया। राम राम या अल्लाह हाफिज जो किया करके लंदन निकल लिया। नान का दिल थोड़ा बहुत टूटा होगा, बड़े घरों में ज़्यादा टूटते नहीं है। फिर उसके बाद आनन फानन में दोबारा एक बकरा खोजा गया, मतलब लड़का खोजा गया। नाम था रणजीत पंडित, मराठी ब्राह्मण था। और नान की 1920 की यह घटना है, नान के भागने वाली, और 1920 या 1921 की शुरुआत में इनका नया लड़का खोज लिया गया, रणजीत पंडित, और उससे ब्याह कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यही रही कि जीवन में कभी विजय लक्ष्मी पंडित, जो फरीदा बेगम अब विजय लक्ष्मी पंडित कही जाने लगी, उन्होंने रणजीत पंडित को कभी भी अपना पति माना नहीं। हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं टेकचे का पति, नाम का पति, बस नाम हो गया ये पति है, वैसा वाला पति था। बाकी सैयद हुसैन ही था। तो यहाँ से हमेशा ये रहा कि विजय लक्ष्मी को विदेश रहना रास आने लगा। तो रणजीत पंडित पति के तौर पर हिंदुस्तान में रहते थे और सैयद हुसैन जो था बंगाली बाबू, वो खाबिंद के तौर पर विदेश में उन्हें सर्व सुख मुहैया कराता था। बात इतनी आसानी से तो दबती नहीं है। तो प्रशासन में दबदबा था, तो इस निकाह से संबंधित जो भी कागजात थे, निकाहनामा, ये वो खरीदे गए, दबाए गए, जलाए गए, नष्ट किए गए। लेकिन फिर भी चीज़ें निकलती रहीं। बताया जाता है कि इस निकाह और प्रेम कहानी के कुछ साक्ष्य, मजबूत साक्ष्य जिन्ना के पास भी थे। उसका भी किरदार था इस लव स्टोरी में। सैयद हुसैन उसका दोस्त था। तो जिन्ना भी इसके सहारे बड़ा ब्लैकमेल करता था इस परिवार को। नान दोबारा दरअसल कभी विजय लक्ष्मी पंडित बन नहीं पाई। एक बार जो नान फरीदा बेगम बनी, फिर वो दोबारा कभी विजय लक्ष्मी पंडित नहीं हुई। सच्चाई है, वो नान ही रही, या नान से अलग फरीदा बेगम रही। जहां भी नान जाती वहां सैयद हुसैन पहुंच जाता, जहां भी सैयद हुसैन होता वहां नान पहुंच जाती। और दोनों की प्रेम कहानी जब तक सैयद हुसैन जिंदा रहा चलती रही। आखिरी में 1949 में, मार्च या अप्रैल 1949 में, एग्जैक्ट डेट कहीं दर्ज नहीं है, बताते हैं कि हृदयघात से, हार्ट अटैक से सैयद हुसैन इंतकाल कर गया मिस्र में। इस पूरे टाइम पीरियड में 1920 से लगा के 1949 तक वो सिर्फ 1936 में एक बार भारत आया और मिस्र में वो मर गया।
और उसकी मौत पे उसकी दोनों बेटियों को लेके फरीदा बेगम बाकायदा कायरो गईं और आज भी कायरो के कब्रिस्तान में सैयद हुसैन की कब्र है। ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर वाले प्रधानमंत्री जी थे उनके असली फूफा की असली कब्र कहाँ है? कायरो में, मिस्र में। अब ये अलग बात है कि उस पर बाद में कभी उनकी बेटियां भी नहीं गईं। बाप बदलने का रिवाज भी है थोड़ा सा, तो उन्होंने भी बदल लिया। वो भी रणजीत पंडित की बेटियां कहाने लगी। अब ये जो प्रेम कथा है, ये जो लव स्टोरी है सैयद हुसैन और नान यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित की, विजय लक्ष्मी पंडित के पहले विवाह की, ये इतिहास के पन्नों से भले गायब कर दी गई लेकिन बहुत से पन्नों में दर्ज है। जिसे इस कहानी पर संदेह हो उसके लिए सारे जिन किताबों से ये कहानी ली गई है ना, वो सारे रेफरेंस में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस डिस्क्रिप्शन से आप रेफरेंस उठा के उन किताबों को देख सकते हो। उन किताबों में क्या क्या दर्ज है वो पढ़ सकते हो। राम राम।